बढ़ते आगे, टोंक के मंडावर गांव में अवैध बजरी खनन ने एक मासूम की जान ले ली है। गांव में तेज रफ्तार से गुजर रही बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर 5 साल के सागर की मौत हो गई। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी यह हादसा हो गया। वहीं हादसे पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने दुख जताया है। साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और बच्चे के परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी मांग यहां पर की गई है। तो 5 साल का मासूम जिसकी जान चली गई है अवैध बजरी खनन में धड़ल्ले से चलते ये ट्रैक्टर जो बच्चों को देखते नहीं है, सड़क पर दौड़ाते रहते हैं गाड़ियों को, और जिस वजह से छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे ही दुखद घटना टोंक में हुई है, जहां पर बरौनी क्षेत्र में मंडावर गांव है, जहां पर बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर से 5 साल का बच्चा जिसकी जान चली गई। सागर स्नोफ दिलकुश, जाति कीर, उम्र 5 साल का बच्चा है। तो मुख्तियार नगर मंडावर का है। तो अपने घर के पास में खेल रहा था। तो गांव का ही परिवार का ट्रैक्टर था खाली, जिससे इसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करवा दिया। गाड़ी आई न कोई नंदी में जो बजरी पर गया ट्रैक्टर, जो रीता भाग भाग रहा था। जो छोरो रास्ता में सारे ने जो दुकान पे पूछो कौन वो, उन्हें कट मारता है छोरो, अड़ी सरक गयो, अड़ी सु पाछो कट मारियो तो छोरा को नीचे दे दियो। आगे या मोटरसाइकिल खड़ी जी, छोरा पे चंडर मोटरसाइकिल चंड गयो, मोटरसाइकिल खाई न रियो, छोरो सांस भी न लियो जी। बाद में अब कोई न ले आया तो नता जी उखड़ को तातो होगो थोड़ा थोड़ा मामूली। देश में जनगणना और जातिगत जनगणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को जनगणना कराने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। देखिए, फील्ड में डोर टू डोर जनगणना कराने के लिए 34 लाख का सर्वे कराने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डाटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। और इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डाटा बनाने का काम करेंगे। जनगणना के साथ इस बार जाति जनगणना भी की जाएगी। जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी और इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो 8वीं जनगणना है। बताया जा रहा है ये बिल्कुल डिजिटल होगा। आधिकारिक जो सूचना मिली है, इसके लिए ऐप भी बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी आपको अपडेट्स देते चलें। दरअसल गर्म हवा और तप रहे मकानों के साथ जमीन पर जब बारिश की बूंदें पड़ी तो वातावरण में सोंधी महक घुल गई। सुकून देने वाली ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई है। हफ्ते भर से लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन रविवार 3 बजे के बाद हुई बारिश उनके लिए राहत लेकर आई है। 6 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू समेत 6 शहरों में बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और पाली में झमाझम बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये मौसम में तब्दीली लोगों के लिए राहत जरूर लेकर आई है। और क्योंकि अब मानसून के लेकर हालांकि पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, 15 के बाद हल्की बारिश हो सकती है, मौसम में बदलाव हो सकता है। और ठीक इसी तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिली है। जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और पाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में सामूहिक योग, स्पीकर देवनानी के साथ विधायक योग अभ्यास कर रहे हैं। विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी योग में शामिल हैं। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में सामूहिक योग का आयोजन किया गया है, जिसमें स्पीकर देवनानी भी मौजूद हैं और विधायक भी यहां पर मौजूद हैं, जो योग अभ्यास कर रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है और उसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखिए कि इसको लेकर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक भी ली थी कि योग की तैयारियां क्या हैं, किस तरह से इसको बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए, क्योंकि योग दिवस आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विज़न है कि योग करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी इंडिया की तरफ उनका फोकस, और इसीलिए हर राज्य में इसको लेकर विशेष तैयारियां की जाती हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सामूहिक योग किया जा रहा है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव रानी आपको योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए, आप योग का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाना है
और उससे पहले ये योग का अभ्यास यहाँ पर हो रहा है। सारे ट्रेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस विधानसभा समन्वयकों की बैठक आज रहने वाली है। आज और कल, क्योंकि 2 दिन था, 16 और 17 तारीख को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इन सबसे बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम, हॉस्पिटल रोड, जयपुर में ये बैठक आयोजित होगी। 10 बजे जयपुर और 2 बजे उदयपुर और कोटा संभाग की बैठक रहने वाली है। 17 जून को सुबह 10 बजे भरतपुर अजमेर संभाग की, 2 बजे जोधपुर और बीकानेर संभाग की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सभी समन्वयकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। देखिए, संगठनात्मक बताया जा रहा है, यहाँ पर ये विचार विमर्श होगा, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा कई बैठकें हुई हैं जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक वार्ता हुई, लेकिन यहाँ पर 1-to-1 सीधा जो संवाद है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समन्वयकों के साथ आज करेंगे। जहां पर उदयपुर से ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय गिरफ्तार। एसआई भर्ती में आदित्य उपाध्याय को 19वीं रैंक मिली थी। ट्रेनी एसआई आदित्य के पिता बुद्धि सागर भी गिरफ्तार किए गए हैं। उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं बुद्धि सागर। तो माफिया कुंदन से 10 लाख में हासिल किया था पेपर और इसी पेपर को पढ़कर आदित्य का परीक्षा में चयन हुआ था। एसओजी के शिकंजे में आए कुंदन कुमार पंडा से पूछताछ में खुलासा हुआ था। विष्णु शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एसआई भर्ती नकल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके की कार्रवाई अब इसमें हुई है? देखिए, बिल्कुल एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें आदित्य उपाध्याय, जिसकी 19वीं रैंक बताई जाती है एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा में। साथ में आदित्य उपाध्याय के पिता, जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बताए जा रहे हैं उदयपुर में, बुद्धि सागर उपाध्याय, उनको भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। यह सामने है कि पिछले दिनों एसओजी ने जो कुणाल पंड्या को गिरफ्तार किया था, तो कुंदन पंड्या के जरिए करीब 10 लाख रुपए में एसआई भर्ती का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले हासिल किया, उसके बच्चे को पढ़ाया और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस पेपर को पढ़ करके आदित्य ने अच्छी यानी 19वीं रैंक हासिल की। लेकिन जब कुंदन पंड्या एसओजी के हत्या चला, उससे गहनता से पूछताछ हुई तो ये साफ हुआ कि इसने 10 लाख में सौदा पेपर तक किया था। ऐसे में बुद्धि सागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय, जो कि ट्रेनी एसआई है, उसे आज एसओजी ने गिरफ्तार किया कल रात को, और उन्हें आज कोर्ट पेश करके संभवतः रिमांड पर लिया जाएगा। ठीक है, इन दो की गिरफ्तारी से क्या बड़े इनपुट मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यानी कि पिछले दिन जब कुंदन पंड्या और उसके 2 साथियों को पकड़ा था, जो कि डबल एओ थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ट्रेनी एसआई हैं। तो ऐसे में एक जब आगे पकड़ में आता है तो उसके बाद में उसके जरिए पूछताछ में दूसरे का नाम सामने आता है और एसटी उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरीके से पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। अभी 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई है और आगे भी जांच लगातार इस पूरे मामले पर जारी है।